Yes, welcome back my students in second part of lesson number 4. My dear student, उसके बाद होता है not long after that the good old man dream again. उस ओल्ड मैन को दोबारा सपना आता है और डॉग की जो स्पिरिट होती है वो उसे बताती है कि किस तरह से उस दुष्ट जो विग्ड जो ओल्ड मैन था उसने किस तरह से मील को तोड़ करके और जो पाइन ट्री से बनाई गई थी उसको जला दिया है। टेक द एसेज ऑफ द मील, और वहाँ पर जाइए और इसकी राख लीजिए और उस पर जो जितने भी मुरझाए हुए और सूखे हुए जो पेड़ हैं उन पर क्या करिए, छिड़क दीजिए। तो उससे क्या होगा, वो सारे जो पेड़ हैं वो ब्लूम अगेन यानी खिल उठेंगे। ओल्ड मैन ने ऐसा किया। वेंट एट वंस टू हिज विग्ड नेबर हाउस। उस नेबर के यानी जो पड़ोसी था, वो बुजुर्ग व्यक्ति जो थोड़ा सा नेचर वाइज ख़राब था, उसके घर पर गए तो उसने पाया कि वहाँ पर वो क्या कर रहे थे। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर, जो कपल था वो सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फाइरप्लेस। जो आग वाली जो जगह थी वहाँ पर उस जगह पर वो बैठे हुए थे। एंड इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बिल्कुल बीच में बहुत तेज़ धुआं था और स्पिनिंग मतलब वो अपनी कताई का काम कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म, और समय समय पर वो अपने हाथों को गर्म कर रहे थे। फ्रॉम द विद द ब्लेज फ्रॉम द सम ऑफ द बिट्स ऑफ द मील, और जो मील थी यानी उससे जो स्मोकिंग थी, धुआं थी, उससे वो अपने हाथों को क्या कर रहे थे, समय समय पर गर्म कर रहे थे। पीछे कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। ले पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज, कुछ पीछे जो टुकड़े थे मील के यानी चक्की के वो टूटे हुए पड़े थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एशेज, और जो ओल्ड मैन जो थे यानी ओल्ड मैन जो बुजुर्ग व्यक्ति था, जो डॉग जिसका मर गया था, वो ओल्ड मैन जा करके बोलता है कि मुझे कुछ राख दे दीजिए, जो आपने चक्की जो जलाई है उसकी राख अब दे दीजिए। अब कवेटस कपल जो यानी जो ईर्ष्यालु जो कपल था, जो दुष्ट कपल हम जिसे कह सकते हैं, वो इस तरह से देखते हैं और दे नोजेज एट हिम, और उसकी तरफ नाक चिढ़ाते हैं और उसे स्कॉल्डेड हिम एज इफ ही वर ए थीफ, और उसको इस तरह से डांटते हैं जैसे कि वास्तव में जो अच्छा और एक जेनरस जो ओल्ड कपल था अच्छे वाला, उसको इस तरह से देखा जैसे कि वो चोर हो। और लेट हिम फिल, और उसे भरने दिया वो टोकरी, उसे राख की टोकरी को भरने दिया। घर पर आया वो, उसने अपनी वाइफ को लिया और उस ओल्ड मैन ने यानी जो काइंड ओल्ड मैन था वो गार्डन में गए। विंटर का टाइम था तो देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका फेवरेट चेरी का जो पेड़ था वो क्या हो गया था, वो फेवरेट चेरी का ट्री थोड़ा सा सूख चुका था, ठीक है। एंड बेयर यानी बिल्कुल खाली था। ही स्प्रिंकल्ड, उसने क्या किया, पिंच यानी चुटकी भर एशेज जो थी ना, राख उसके ऊपर छिड़क दी। और हुआ क्या, जैसे छिड़का तो ब्लॉसम अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लॉम्स, और जैसे ही वो उसको छिड़का तो वो बिल्कुल पिंक कलर में, गुलाबी कलर की अंदर खिल गया था। और विच परफ्यूम द एयर, जिसने हवा को बहुत ही सुगंधित कर दिया। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज, और ये खबर जब गांव में फैली तो सभी दौड़े चले आए इस वंडर को देखने के लिए। जो ईर्ष्यालु कपल था उन्होंने भी ये कहानी सुनी और उन्होंने क्या किया, जो बाकी बची हुई जो ऐश थी यानी राख, उसको क्या किया, कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, और कि फ्यूचर में वो भी सूखे हुए जो पेड़ हैं उनके ऊपर वो छिड़केंगे और वो इस तरह से वो बाकी के सूखे हुए पेड़ भी हरे भरे हो जाएंगे। तो वो जो विग्ड यानी दुष्ट जो कपल था उन्होंने ऐसा इकट्ठा कर लिया कि ऐसा हमारे साथ भी होगा। काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट इज लॉर्ड, काइंड ओल्ड मैन ने ऐसा सुना कि उनके जो दियामो मीन्स उनका जो मालिक था, स्वामी जो था, वो उस रोड से गुजरने वाला था जहाँ पर वो पेड़ था, यहाँ पर यानी जहाँ पर वो खड़ा था। सेट आउट टू सी हिम, और नियर द विलेज, सेट आउट टू सी हिम, और उसे देखने के लिए वहाँ पर चल दिया और अपनी बास्केट टोकरी को लिया, जहाँ जो उसकी टोकरी में क्या थी, राख थी। एज द ट्रेन अप्रॉस्ड, ट्रेन का मतलब क्या है, यहाँ पर सवारी जो उनकी सवारी जा रही थी, जो जुलूस था यहाँ पर उसको ट्रेन कहा गया, वो सवारी जो थी वो वहाँ से गुजर रही थी। ही क्लाइम्ड अप टू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, और उसने क्या किया कि एक ओल्ड यानी पुराना और सूखा हुआ मुरझाया हुआ जो पेड़ था उसके ऊपर वो बैठ गया। अब दैट स्टूड बाय द वे साइड, और साइड में खड़ा हो गया, मीन्स उसने क्या किया, वो पेड़ पर तो चढ़ गया। एंड दैट स्टूड बाय द वे साइड, और वहाँ पर जो जुलूस निकलने वाला था तो वहाँ पर वो साइड में उस पेड़ पर हो गया ताकि वो दिखे ना। इन द डेज ऑफ द दियामुज, दियामुज की डेज में क्या था, इट वॉज द कस्टम, ये प्रथा थी कि जब भी वहाँ से मालिक गुजरेंगे तो जितने भी लोग हैं वो अपनी खिड़कियों को बंद कर लेंगे और किसी को भी बाहर झांकने की भी एक अनुमति नहीं होगी, और ये कमिटमेंट होता था कि कोई भी अपने मालिक के सामने नहीं आएगा।
ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स, जो भी रोड पर लोग होंगे वो अपने घुटनों पर नीचे बैठ जाएंगे और सीधे लेट जाएंगे जब तक वो जुलूस निकल नहीं जाता, लेट जाएंगे। प्रोस्ट्रेट का मीन्स होता है वो सीधे लेट जाएंगे और अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे अगर वहाँ पर कोई भी उनके मालिक का यानी दियामोज का अगर जुलूस निकल रहा है तो। जैसे जैसे सवारी नज़दीक आती गई, वन टॉल एक बड़ा और कॉम्पिटेंट मैन जो था, जो मार्च के यानी जुलूस के आगे चल रहा था, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो लोगों को साइड में कर देता था जो भी रास्ते में आता था, और आवाज़ देते हुए चलता था कि गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने नीज पर बैठ जाइए, अपने नीज पर बैठ जाइए। यानी उसका सिर्फ केवल एक ही ऑर्डर था कि वो बैठने के लिए और रास्ते से हटने के लिए बोलता था। एंड एवरीवन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज बीइंग, और कोई भी वहाँ पर रास्ते में जब मिलता था तो उसकी आवाज़ सुनते ही वो घुटनों पर बैठ जाता था जब तक कि वो जुलूस यानी प्रोसेशन निकल ना जाए। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन अप इन द ट्री। अब अचानक जो व्यक्ति जो था, जो हटा रहा था सभी को, उसकी नज़र पड़ी कि एक ओल्ड मैन जो है, वो एजेड मैन जो है वो ट्री पर बैठा हुआ है या फिर उस पेड़ पर। देखा उसका दृश्य, यानी उस ओल्ड मैन को देख लिया, और वो पर्सन जो था वो उसको बुलाने ही वाला था एंग्री टोन के अंदर कि जल्द से नीचे आओ, लेकिन उसने देखा कि ये तो बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसने क्या किया, उसको प्रिटेंड नॉट टू नोटिस हिम, और ऐसा दिखावा किया कि शायद उसने उसको देखा ही नहीं। ओके, एंड सो ही वैन द दियामोज प्लैंक्विन ड्रू नियर, और जैसे ही जो दियामो की पालकी जो थी वो नज़दीक आई उस ओल्ड मैन के, तो ओल्ड मैन ने क्या किया, एक चुटकी ली ऐश की अपनी टोकरी से और उस पेड़ के ऊपर छिड़क दिया। क्या किया, पेड़ के ऊपर छिड़क दिया उसको, क्योंकि पेड़ के ऊपर छिड़का तो अब जैसे ही छिड़का तो क्या हुआ, पूरा छिड़कते ही वो पूरा कंप्लीट जो है ना वो पेड़ जो था वो खिल गया, खिल उठा और बहुत खुशबूदार माहौल हो गया। द डिलाइटेड दियामो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर। उस यानी दियामो ने ऑर्डर किया कि यहाँ पर अभी हमारे सवारी को रोका जाए और मैं ये आश्चर्य जो है वो देखना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। दियामोज ने उस ओल्ड मैन को बुलाया, थैंक यू किया उसे, और उसे सिल्क रॉब यानी कुछ अच्छे कीमती कपड़े दिए, स्पॉन्जिक केक, अच्छा मीठा केक दिया उसको, फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, और उसे अच्छे इनाम भी दूसरे दिए गए, और उसे अपने कैसल मीन्स अपने किले पर, पैलेस पर उसे बुलाया और वहाँ पर उसे सम्मानित किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली, और ओल्ड मैन जो था वो बहुत खुश होते हुए अपने घर गया और अपनी खुशी को अपनी डियर वाइफ के साथ में उसने शेयर किया। लेकिन जब ओल्ड मैन ने, उस ग्रीडी नेबर ने इसको सुना तो उसने भी क्या लिया, मैजिक को ऐश ली और अपने साथ वो हाईवे पर यानी रोड पर चल पड़ा। और उसी समय दियामो की जो सवारी थी वो जा रही थी रोड पर, तो उसने भी सेम वैसा किया, नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, भीड़ की तरह वो भी नीचे घुटनों पर बैठ गया, और ही क्लाइम्ड, और वो विदर्ड एक सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया, उसने भी सेम वैसी नकल की। दियामो जो था हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब दियामो लगभग उसके अंडर में नीचे आ गया था तो ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज, उसने क्या किया, थोड़ी सी चुटकी भर जो राख थी उसने पेड़ के ऊपर फेंकी, लेकिन कोई चीज़ नहीं हुआ। द विंड ब्लू द फाइन, और तेज़ हवा चली, एंड द नोजेज एंड आइज ऑफ द दियामोज एंड हिज वाइफ, और जो उड़ करके वो सारे जो पार्टिकल्स थे जो उसने ऐश के फेंके थे वो क्या हुए, उसकी नाक में, दियामोज के नाक में और उसकी वाइफ के नाक में जा कर के फंस गए, और बहुत ज़्यादा परेशानी उन्हें हुई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, इस तरह से छींकने पर और उनके सब ये जो डस्ट थी जा कर के नाक में फंस गई, इस वजह से जो डिग्निटी थी उस प्रोसेशन की वो सारी क्या हो गई, स्पॉइल हो गई। जो पॉम्प अप चल रहा था, डिग्निटी उस प्रोसेशन की थी वो पूरी स्पॉइल हो गई। वो मैन जिसका काम था कि वो सबको रास्ते से हटाता था, उसने बुलाया और बोला कि गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने नीज पर बैठ जाओ, एंड सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और उसे पकड़ कर लाया गया, उस बूढ़े व्यक्ति को कॉलर से वो घसीटते हुए फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे लेकर आया, एंड टम्बल्ड हिम, और उसे गिरा दिया, एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और जो उसकी टोकरी थी वो पास ही के रोड के पास एक गड्ढा था उसमें वो गिर गई। फिर उसे बहुत ज़ोरदार तरीके से पीटा गया और वो मर गया। यानी दियामोज की वाइफ और वो बहुत परेशान हुए और उनके प्रोसेशन यानी डिग्निटी बिल्कुल स्पॉइल हो गई थी। तो इस तरह से विग्ड ओल्ड मैन जो था वो बुरी तरह से उसके पीटे जाने के कारण वो उसकी डेथ हो चुकी थी। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट, लेकिन जो डॉग का बहुत ही अच्छा जो दोस्त था वो अच्छे से रह रहे थे, पीसफुली रह रहे थे, एंड प्लेंटी, उनके पास बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छे से था,
और बोथ एंड हिज वाइफ लिव टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और उनकी जो ओल्ड एज थी वो बहुत अच्छे से बीती, उनकी लाइफ जो थी वो बहुत अच्छे से बीती और उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक अपना जिम लाइफ को स्पेंड किया। ये एक जापानीज टेल है, जापानी कहानी है ये। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अ वेरी ग्रेट स्टोरी अबाउट द एक ट्रू बॉन्डिंग की हम स्टोरी को हम कह सकते हैं, द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।